एपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025। तो फ्रेंड्स, आपका एपीएससी के अंडर पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आया है, जो आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 195 है। और इसका जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बीएससी इन एग्रीकल्चर होने से आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका 18 मार्च 2025 था, और आपका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 17 अप्रैल 2025 है। तो फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो रहेगा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर, पूरा गाइड आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे और पूरा स्टेप बाय स्टेप देख के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। अगर कोई भी पॉइंट्स आपका मिस हो जाता है या फिर आप लोग फिलअप नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस इंटरफेस पे आना पड़ेगा, जो आपका apscrecruitment.in का जो इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे आने के बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लॉगिन और रजिस्टर। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग एपीएससी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एपीएससी के पोर्टल पे। तो आपको रजिस्ट्रेशन किसे करना है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? तो आपका चैनल पे वीडियो दिया गया एपीएससी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड में, तो आपको एपीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च करना है तो आपको वीडियो मिल जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। और अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो लॉगिन करके अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो सेक्शन है लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। उसके पहले आपको यहाँ पे व्हाट्स न्यू का जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो आपका है, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड डेट दिया गया है आपका 17 अप्रैल 2025 टिल मिडनाइट आप लोग एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। और जो स्टार्टिंग डेट था आपका 18 मार्च 2025 है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने से आपको सारा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। क्लिक है टू व्यू पीडीएफ है आपका। तो आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन आप लोग किए हुए हो तो आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। तो लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका साइन इनटू योर अकाउंट का सेक्शन है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको फिलअप करना पड़ेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्टर्ड ईमेल या फिर जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड का जो सेक्शन है, पासवर्ड फिलअप करना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है। इसके बाद जो सिक्योरिटी कैप्चा है एंड करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है कुछ ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का सेक्शन है। प्रोफाइल के सेक्शन में सबसे पहले आपको माय प्रोफाइल के सेक्शन पे जाके प्रोफाइल कंप्लीट करना है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किए हो तो। अगर माय प्रोफाइल के सेक्शन में जाके अगर आप लोग प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते हो तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपको एप्लीकेंट सेक्शन में आना है। एप्लीकेंट सेक्शन में आपको अप्लाई सेक्शन का आपको सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो रिक्रूटमेंट आया वो सारा रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग का भी अप्लाई करना है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके पहले आपको यहाँ पे पोस्ट का जो नंबर है, मैंने आपको बताया था टोटल 195 पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। तो अप्लाई के लिए अप्लाई पे क्लिक करना है। तो अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस कुछ आपका ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल के सेक्शन में जो ऑलरेडी आपने डिटेल फिल किया था वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा एड्रेस डिटेल का सेक्शन। तो यहाँ एड्रेस डिटेल के सेक्शन में आपको प्रेजेंट एड्रेस डिटेल का सेक्शन आपको मिलेगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल अलग है तो अलग से फिल करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिलेगा। अगर सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने से ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल के सेक्शन में आपका पीडब्ल्यूडी का सेक्शन है, जो ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो मेन सेक्शन है आपका, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो क्या? अगर हो तो यहाँ पे आपको येस सिलेक्ट करना है। येस सिलेक्ट करने से आपको यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टू अपलोड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिलेटेड आपको एनओसी देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, पीआरसी इशूड इन असम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड है, अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफ असम स्टेट के एम्प्लॉय हो तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो अपडेटेड होना चाहिए। तो अगर आप लोग वो अपडेट करते हो तभी आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोग अब दे सकते हो, नहीं तो आपको एनओसी प्रोवाइड करना है। अगर आप लोग नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग यहाँ पे येस सिलेक्ट करोगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन। तो आप लोग एक्स सर्विसमैन हो क्या? येस नो का सेक्शन है, ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपका क्वालिफिकेशन टाइप रहेगा, जो आपने क्वालिफिकेशन फिलअप किया था। तो ये जो आपका पोस्ट था
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इस पोस्ट के लिए जो आपका डिग्री चाहिए बीएससी इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे नेम ऑफ द डिग्री सर्टिफिकेशन आपको सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे बीएससी इन एग्रीकल्चर और बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री में से अगर कोई भी एक डिग्री आपका है तो आप लोग ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा डिग्री आपके पास है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सब्जेक्ट का सेक्शन मिलेगा, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर मिलेगा। इसके बाद एड न्यू क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे क्लिक करना है। तो सारा डिटेल आपको फिल करना है एड न्यू क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। एड न्यू क्वालिफिकेशन के सेक्शन में फिल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पास एग्जामिनेशन का सेक्शन रहेगा। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है कौन से स्टेट से आप लोग ये जो बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर जो है आपने बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था वो सिलेक्ट करना है। इसका कोर्स टाइप आपका क्या था, रेगुलर था, डिस्टेंस था, वो सिलेक्ट करना है। मार्किंग सिस्टम क्या था, मार्क्स, सीजीपीए, ग्रेड जो भी था आपको सिलेक्ट करना है। इसका सीजीपीए आपको एंटर करना पड़ेगा, टोटल ग्रेड पॉइंट। अगर आपका मार्क्स था तो मार्क्स करने से आपको ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क प्रोवाइड करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा था, पासिंग डिवीजन क्या था। इसका चूज मार्कशीट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट का मार्कशीट और आपका पासवर्ड अपलोड करने के बाद सेव के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। सेव के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसा पॉपअप आएगा, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपका जो बीएससी इन एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जो आपका क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है। तो सेव क्लिक करने के बाद डाटा एडिट सक्सेसफुली आ जाएगा। जो आपने बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर का जो आपने डिटेल अपलोड किया है वो आपका यहाँ पे फील्ड हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में कास्ट सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी आपने अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में, पैन कार्ड जो आपने जो आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड किया था, यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। जो आपका क्लास 10 का जो एज प्रूफ सर्टिफिकेट है ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपलोड किया था वो देखने को मिलेगा। इसका सिलेक्ट एग्जामिनेशन जोन का सेक्शन है। तो सिलेक्ट एग्जामिनेशन जोन के सेक्शन में प्लीज सिलेक्ट ए सुटेबल एग्जामिनेशन जोन। तो आपको एग्जामिनेशन जोन कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे आपको एग्जाम देना है, आपका प्रीफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको जोन सा भी आपको सिलेक्ट करने से डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स डिक्लेरेशन फॉर्म में जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, फॉर्म ए सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म ए सर्टिफिकेट ऑलरेडी चैनल पे दिया गया है वीडियो, कौन सा डिक्लेरेशन फॉर्म में है। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मैंने आपको एक सेक्शन बताया था कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, तो वहाँ पे अगर आप लोग येस सेलेक्ट करते हो, येस सेलेक्ट करने के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है, एनओसी या फिर कुछ दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्शन, तो जो भी आपको देना है तो उसका सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं हो तो नो सेलेक्ट करने से आपको ये सेक्शन नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन के सेक्शन में एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आपको बताया गया है आर यू एन एम्प्लॉय इन द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट के अंडर पे एम्प्लॉय हो क्या, अगर हो तो यस करना है। यस करने से ऑर्गेनाइजेशन टाइप गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे बोला गया है अपलोड ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है, तो कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। इसके बाद अंडरटेकिंग का सेक्शन यहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है कुछ ऐसा खुल जाएगा, प्रीव्यू डिटेल्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो सारा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको चेक कर लेना है जो डिटेल्स आपने फिलअप किया था, सारा डिटेल आपका रहेगा। सारा डिटेल आपका करेक्ट है कि नहीं, अगर करेक्ट है तो आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर कुछ एडिट करना है तो आपको यहाँ पे कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको डाटा एडिट कर लेना है। इसके बाद वापस आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारा डिटेल करेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसा पॉपअप आएगा, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है कुछ ऐसा खुल जाएगा, जो आपका पेमेंट का सेक्शन है। तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू द कास्ट आपका पेमेंट अमाउंट रहेगा। जो एप्लीकेशन फी है वो आपको यहाँ पे फी डिटेल का सेक्शन पे देखने को मिलेगा। तो सबको आपको प्रोसेसिंग फी पेमेंट करना पड़ेगा, और ओबीसी जनरल कैंडिडेट के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन फी है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेमेंट डिटेल के सेक्शन है, फी डिटेल के सेक्शन में। तो आपको पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट डिटेल का जो सेक्शन है, पे नाउ का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। पे नाउ के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपको ऐसा सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग है, इसका पेमेंट गेटवे है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट गेटवे, यहाँ पे क्लिक करना है। यूपीआई पेमेंट आर ऑल्सो अवेलेबल का सेक्शन यहाँ पे है। तो सिलेक्ट बैंक, तो सिलेक्ट बैंक यहाँ पे जो पेमेंट एक्सेप्टेड है कैनरा बैंक, आईडीएफसी, येस बैंक। तो ये 3 बैंक के थ्रू आपका पेमेंट एक्सेप्टेड किया जाता है। ये नहीं कि आपका ये 3 ही बैंक में से कोई एक बैंक होना पड़ेगा। आप लोग का अगर एसबीआई है या फिर अदर बैंक है तो वो बैंक होने से भी आप लोग पेमेंट कर सकते। जस्ट ये आपका पेमेंट इंटरफेस है कि इस बैंक के थ्रू आपका पेमेंट होगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एग्री के सेक्शन पे क्लिक करना है। इसका प्रोसीड फॉर द पेमेंट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जीआरआई नंबर जनरेट होगा, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपका जो ई चालान है जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो पेमेंट का इंटरफेस आपको खुल जाएगा। आपको वेट
करना है। तो आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है ग्रास का, जो आपका गवर्नमेंट रिसीव अकाउंटिंग सिस्टम ग्रास गवर्न बी जो का सेक्शन है ऐसा खुल जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना है अगर आपका पेज नहीं खुलेगा तो आपको वेट करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस से मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ओके आएगा, ओके क्लिक करना है, एग्री पे आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, टिक मार्क करने के बाद पेमेंट ऑप्शन में पीजीओएल का सेक्शन रहेगा, बेस अमाउंट रहेगा, टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो पे भाया पेमेंट गेटवे का जो सेक्शन यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस आपका लोड लेगा, जो पेमेंट का सेक्शन आपको पेमेंट कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, तो बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई। यूपीआई पे क्लिक करना है। क्यूआर कोड जो आपका है पे सो क्यूआर कोड के सेक्शन पे क्लिक करके आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस था कि आपका जो एपीएससी का था ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड मैंने आपको बता दिया। आपका जो रिक्वायरमेंट आया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो आपको 195 नंबर ऑफ पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स पूरा स्टेप आपको पता चल गया। फिर भी कहीं पे कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगा ईच एंड एवरी स्टेप्स में आपका फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए इसी तरह इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट नोट्स एंड रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। और फ्रेंड्स टाइम टू टाइम आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं इस चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। आपका एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस रहेगा, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रिपेयर करने से आपको एग्जामिनेशन में पास होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।